तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स रही हैं उनके बारे में। तो पहली जो डेट है, बैटल ऑफ हाइडिस्पस। फिलहाल तो ये बैटल जम्मू कश्मीर में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर का नाम आता है वट झीलम। तो झीलम का कोई मुझे रीजन बता सकता है कि झीलम का रीजन कहाँ से है? वेरीनाग, वेरीनाग कहाँ पे है? अनंतनाग में, वहां से इसका रीजन माना जाता है। सो ये बैटल थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी। देखो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहां से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आज की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बैटल थी कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। आज की बात, मॉडर्न डे की बात करें। उसके बाद सुल्तान शामुद्दीन, ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। कब वो बने? ये 14 सेंचुरीज में बने थे, और फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर के हैं। और इन्होंने मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था कहाँ पे? कश्मीर में। इस्लाम का रीजन हो चुका था इनके टाइम पे। उसके बाद मुगल एम्पायर कश्मीर में कब आए? यानी कि मुगल की एंट्री कश्मीर में कब होती है? 1586 में होती है। और सबसे पहला मुस्लिम ये अपना मुगल एम्पायर कौन था? बाबर। एक बार देख लेना, इंडिया में नहीं, कश्मीर में कब आया? अकबर आया था, ठीक है। और इसको लेके कौन आ गया? मुगल एम्पायर सबसे पहले इंटर किया कश्मीर में, मैंने आपको बताया था, अकबर आया, ठीक है। और उसके बाद गुलाब सिंह जो थे राजा कब बने जम्मू कश्मीर पे? 1822। किसके द्वारा बनाए गए? महाराजा रंजीत सिंह द्वारा। कहाँ पे? अखनूर में। और यहाँ पे इनका राज तिलक हुआ था, ठीक है। अखनूर में एक रिवर है, कौन सी है? चेनाब, ठीक है। अखनूर में एक रिवर है चेनाब। तो ये एक मतलब उसी चेनाब रिवर के बैंक में, साइड पे कहीं पे उनका राज तिलक किया गया था 1822 में। याद रखना, ये राजा बने थे 1822 में। और महाराजा कब बने? नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है कि राजा जो गुलाब सिंह थे, देखो पहले उनको टाइटल सिर्फ गुलाब सिंह का था, उसके बाद वो राजा बने। राजा के बाद उनको टाइटल मिला महाराजा का, ठीक है। तो इस तरह से इनकी टाइटल, ये टाइटल जो मिल गया इनको 1822। इन्होंने कोई ब्रेवरी का काम, एक बैटल लड़ी थी इन्होंने। और उसके बाद 1846 में जब इन्होंने अमृतसर ट्रीटी साइन की ब्रिटिश के साथ, राजा गुलाब सिंह बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर 1846 को बने थे। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, क्योंकि यही रीजन था इनका महाराजा बनने का। ये ट्रीटी जो साइन की गई, क्या डेट बताइए आपने? 16 मार्च, ये मैं मेंशन कर दूंगा नोट्स पे, ठीक है। 16 मार्च 1846 महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी साइन होती है, जिसमें इन्होंने आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को खरीद लिया था। कितने का खरीदा था? नानिक रुपीस करेंसी थी उस टाइम की। और चाइनीज ट्रैवल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। ह्यूंग त्सेंग, जिसका नाम था ह्यूंग त्सेंग, कश्मीर में कब आया ये? 630 एडी में। उस टाइम डायनेस्टी कौन सी थी? यानी कि जम्मू कश्मीर पे रूल किसका था कश्मीर में? करकोटा डायनेस्टी थी, ओके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू में है, 1835 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है। किसके द्वारा? महाराजा गुलाब सिंह द्वारा। और यही कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट कौन करता है? रणवीर सिंह, जो इनके बेटे थे, 1860 में। उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के महाराजा कब बने? हरि सिंह जो थे, इन्होंने कब अपना जो गद्दी थी संभाली? 1925 को, 1925 एडी को इन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर पे राज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1929 में। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है यूनियन असिस्टेंट का एग्जाम, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। और ये महाराजा हरि सिंह के टाइम पे की बात है, क्योंकि उस टाइम रूल किसका चल रहा था? महाराजा हरि सिंह का था जम्मू कश्मीर में। JNK बैंक कब स्टैब्लिश किया गया? 1938 में। इसके बारे में मैंने बताया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया? कश्मीर में, सॉरी श्रीनगर में। अब करण सिंह जो थे, ये करण सिंह किसके बेटे थे? युवराज करण सिंह, हरि सिंह के बेटे थे। इनको फर्स्ट गवर्नर बनाया गया जम्मू कश्मीर का कब? 1965 से 67 तक बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल सेशन कब साइन हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन होता है। और इसी दिन हमें छुट्टी भी होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 26 अक्टूबर को। आखिर क्या नौबत आ गई थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करने की?
क्यों किया? अटैक कर गए थे। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या बोला कि इंडियन गवर्नमेंट से कि मेरी हेल्प करो। उन्होंने बोला कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करते हो, मतलब बचा, अगर वो मतलब कि पूरी रात में उन्होंने, क्योंकि पता कुछ कमांडो भेजे थे उन पे, मतलब कि अटैक करने के लिए पाकिस्तान पे, अगर वो नहीं पहुंचते तो हमारा जम्मू कश्मीर आज पार्ट होता कश्मीर का, उसका पाकिस्तान का होता। क्योंकि उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बोला कि मैं, जो जम्मू कश्मीर है, अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो जम्मू कश्मीर को मैं इंडिया के साथ जोड़ सकता हूँ। तभी ये इंस्ट्रूमेंटल सेशन साइन हुआ था उस टाइम। हो जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो इंडिया का पार्ट बन गया था। फर्स्ट कश्मीर वार कब हुई? अक्टूबर 1947 से लेके जनवरी 1949 तक बनी। यही एक रीजन था एलओसी मार्क करने का, लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको एक एब्रीवेशन नाम का चैप्टर भी, टॉपिक भी है, तो वहाँ पे एलओसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और एलओसी जो है मतलब किस किस के बीच में है, अगर बात करें हम, आती है इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एलओसी है। और दूसरी बात आती है एलएसी की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चाइना और इंडिया के बीच में है। ये साइनो मतलब इंडिया और चाइना की वार। ये कब बनी? 1962 के बाद, जब साइनो इंडिया यानी चाइना और इंडिया की वार हुई, उसके बाद ये लाइन फॉर्म करी गई। और इतना सा भी पूछा जाएगा कि ये लाइन जो है किन दो देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है। बस इतना याद रखो आप, ठीक है। उसके बाद है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था 370। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या था? अलग था। सब मतलब इंडिया से बिल्कुल इनके रूल रेगुलेशन सब कुछ अलग थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखो आपने पढ़ा होगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म्ड हुई? अक्टूबर 1951 को। देखो इतना पुराना क्वेश्चन है, बन नहीं सकता है, बट मे बी हो सकता है। मैंने यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट डेट को कवर करने की कोशिश करी है। जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट अडॉप्ट कब करी गई थी? चलो इसको सेपरेट भी तो करना है। 17 नवंबर 1956 को, सॉरी, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर को कब एक्सेप्ट किया गया? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर का कब बन के तैयार हुआ? 17 नवंबर 1956 में। फिर इसको लागू भी तो करना था, वही पुरानी डेट जो जैसे हम वहां पे करा है हमने। 26 जनवरी 1957 में, 1957 में 26। करगिल वार कब हुई? करगिल वार, जिसको हम ऑपरेशन विजय बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेशन विजय। तो ये 3 मई 1999 में हुई। उसके बाद करगिल विजय दिवस, जो जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया लेवल कोई भी हो, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। करगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1999 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 370 जो था, जम्मू कश्मीर में कब इंप्लीमेंट किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। टेम्पररी प्रोविजन था इसका, ठीक है। मतलब कि ये हटाया भी जा सकता था, जो हटा भी गया, हट भी गया। पर इस चीज़ को आपको पता है कि जो ये कश्मीर के जो लीडर थे पीडीपी के, ये चाहते नहीं थे कि ये इसको हटाया जाए। 370 मूवी देखना, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का कब रिमूव किया गया? कहने का मतलब 370 आर्टिकल को ही हम स्पेशल स्टेटस बोलते थे, जो कि 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। पता है ना, 370 को रिमूव कर दिया गया था, बस। चनैनी नाशरी टंडल, जो कल डाउट पूछ रहे थे आप, चनैनी नाशरी टंडल जो है, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, उस पर बड़ी बार क्वेश्चन आया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडल, ठीक है। सो ये 2 अप्रैल 2017 को ओपन करवाया गया, किसके द्वारा? कौन आया था ओपन? नरेंद्र मोदी जी आए थे, ठीक है। अभी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो अभी बन सकता है, क्योंकि ये चीज करंट में हुई है, ठीक है। सीधी सी बात है, कन्याकुमारी से सीधा श्रीनगर जाएगी अब, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट, अगर इसकी बात करें ओपन कब हुआ ये? 20 फरवरी 2024 में इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है। अभी कुछ और भी इसका थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था, बट इसकी ओपनिंग हो चुकी। इस पे बड़ी बार क्वेश्चन आए, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इस पे। चश्मे शाही जो गार्डन था कब बनाया गया? 1632 में शाहजहां द्वारा बनाया गया। शालीमार गार्डन किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया, 1619 को बनाया। निशांत गार्डन किसने बनाया? आसिफ खान ने, जो ब्रदर थे किसके? नूरजहां के। और नूरजहां किसकी वाइफ थी? जहांगीर की, ठीक है। इस पे आता है क्वेश्चन क्ला। हाँ जी, नूरजहां कश्मीरी मतलब वाइफ थी ना उसकी, जहांगीर की। हम्म।
अच्छा मुझे बताओ, देखते हैं कि खब्बा खातून किसकी वाइफ थी। खब्बा खातून किसकी वाइफ थी? हम्म। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, हाँ। यूसुफ शासक की थी। ठीक है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, कहने का मतलब अब ये बात आ गई थी कि मतलब कि 370 को हटाना है। तो रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था राज्यसभा में पास कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। ये फाइनेंस काउंटेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद जे की रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल था लोकसभा में कब पास किया गया? 6 अगस्त 2019। देखो सबसे पहले बिल ना राज्य लोकसभा में लिया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा। बट यहाँ पे कुछ ऐसी कोई कंडीशन थी कि पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में ले आए। प्रेसिडेंट असेंटेड बाय दी, जब देखो अब लोकसभा में भी बिल पास हो गया और राज्यसभा में बिल पास हो गया। अब ये था कि अब साइन किसके करवाने हैं? प्रेसिडेंट के थे। उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है। उन्होंने इस पे साइन कब किए? 9 अगस्त 2019 को। इस पे भी डायरेक्ट डेट पूछी जा सकती है। जम्मू कश्मीर यूटी कब बनी? देखो 5 अगस्त 2019 को नहीं बनी, वो उस दिन से 370 को रिमूव किया गया। जम्मू कश्मीर यूटी बनी 31 अक्टूबर 2019 में। और ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी दो यूटी में डिवाइड करी गई, लद्दाख में। लद्दाख की कितनी डिस्ट्रिक्ट है भाई? और कोई? लद्दाख की कितनी डिस्ट्रिक्ट है आपकी? और कोई? कोई किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। 7 है। पता कर लेना कौन कौन सी। पहले तो ले और कारगिल ही थी ना, अब 7 हो गई हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन यानी कि डीडीसी की सबसे पहली इलेक्शन जम्मू कश्मीर यूटी में कब हुई? नवंबर दिसंबर 2020 में हुई। बस इतना सा याद रखना है, इसके बीच में ज़्यादा नहीं घुसना है आपने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई? देखो करंट में पार्टी कौन चल रही है, जिसके मतलब कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो? एनसी से। तो एनसी के फाउंडर कौन थे? कब ये पार्टी कब फॉर्म की गई? 15 अक्टूबर 1932 को। जम्मू कश्मीर में आरटीआई एक्ट कब पास किया गया? इस पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है भाई, आपका ये टॉपिक भी है। 2019 मार्च, इफेक्ट्स ऑन मार्च, मतलब 2009 को ही रखो इसका पूरा डेटा। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई? सितंबर 1960 को की गई। किस किस दो देशों के बीच में साइन की हुई थी ये? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में की। ठीक है। इंडिया, ये टॉपिक भी है आपको पता है ना। फर्स्ट इलेक्शन, ये क्या लिखा है? इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की जम्मू कश्मीर स्टेट में सबसे पहली इलेक्शन कब हुई थी? मार्च जून के मंथ में 1957 को हुई थी। अगर इसी बात की मैं बात करूं कि जेएनके यूटी में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन कब हुई? अभी तो हुई रिसेंटली, सितंबर अक्टूबर 2024 में हुई है। ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या थी? किस किस के बीच में साइन की गई थी ये? मार्च 9 1846 में ब्रिटिश और सिख के बीच में साइन की गई थी। सिख के जो उस टाइम रूलर थे उनका नाम दुलीप सिंह था शायद। दिल्ली एग्रीमेंट कब साइन किया गया? दिल्ली एग्रीमेंट जो था 1952 को साइन किया गया। इसमें ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ जेएनके के बीच में साइन था कि हम स्पेशल पोजीशन देंगे जेएनके को स्टेट की। ठीक है। तो कश्मीरी जो पंडित थे, इसके बारे में तो ये जो रिवॉर्ड्स वगैरह हुए थे इनके बारे में आपने सुना ही होगा। क्योंकि जो कश्मीरी पंडित थे वो वैली को छोड़ के कब आ गए, यानी कि उन्होंने कश्मीर को कब छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि ये जो अ, बाबरी को लेके कोई इशू था इनका। तो कश्मीर, ये जो मुस्लिम थे कश्मीर के, वो ये चाहते थे कि ये जो कश्मीरी हैं ये भी हमारे साथ मतलब इस्लाम को कबूल करें। तो कोई ऐसा इशू बन चुका था। 1990 को क्या हुआ कि ये जो कश्मीरी पंडित थे इन्होंने आके कहाँ पे, जम्मू और उधमपुर में आके बसेरा बनाना शुरू कर दिया। कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी है किसी ने? कश्मीर फाइल्स, उसमें पूरी कहानी है। बैटल ऑफ घूमट, जिसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ जम्मू, ये कब लड़ी गई?
1808 में। किस किस के बीच में? डोगरा और सिख आर्मी के। उस टाइम सिख आर्मी के कमांडर थे सरदार हुकम सिंह चिमनी, ठीक है। और डोगरा के भी कुछ रूलर थे। यहाँ पे इन्होंने देखा कि सरदार हुकम सिंह ने देखा कि महाराजा जो गुलाब सिंह थे वो काफी ब्रेवरी के साथ वहां पे लड़ाई कर रहे थे। तो उस टाइम उनकी एज कितनी थी? 16 साल की। उन्होंने बोला कि इतना छोटा सा बच्चा ये लड़ाई कर रहा है, उसको देखकर वो थोड़ा चौंक गए। उन्होंने ये चीज महाराजा रंजीत सिंह को बताई। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने इनको क्या कर दिया, अपने अंडर ले लिया, यानी कि फिर उनकी, आपको पता, सर्विस में थे ये उनके साथ। फिर उन्होंने इनको राज तिलक वगैरह करवाया। वो ऊपर पढ़ चुके हैं। पुलवामा अटैक कब हुआ? पता है ना? नेट वगैरह बंद हो गए थे फिर आपके। उड़ी अटैक कब हुआ था? उड़ी बताना जरा, ये कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हमारी? उड़ी कहाँ पे है? पुंछ में है? अरे गुजरात का होता तो मैं यहाँ पे क्या करने के लिए लेता आपको। बारामूला में। बारामूला सेक्टर में है भाई। हम्म। उड़ी अटैक तो बता तो दिया मैंने कब हुई। ऐसे उड़ी सेक्टर तो वहां पे है ना, बारामूला में। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान ने उसको कब अपने कब्जे में लिया? 1947 को लिया, ठीक है। तो इसमें 45 हमने ऐसी इंपॉर्टेंट डेट पढ़ी है जो एग्जाम में पूछी भी गई है। तो आपकी किस्मत रही तो इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट थी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। 40? हाँ ऐसे तो 40 ही है। हाँ हाँ।